किसी कातिल की भी बहन को आप मुलाकात से नहीं रोक सकते। साबिक प्राइम मिनिस्टर है जो इलाज के बहाने उन्हें स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं, उसे जेल में भी नहीं मुलाकात का मौका दिया जा रहा। जनाब मिश्रा बीबी जो है उससे मुलाकात की इजाजत उनके रिश्तेदारों को दी जाए। रिलीफ देगा इमरान खान को तो ये वो अबस है। नए जजेस जो है उनको अपनी मर्जी से रखा है, इनके कारिंदे के तौर पर एक्शन देते हैं जो अदालत। लेकिन अब तो निजाम मुकम्मल तौर पर नंगा हो चुका है, उसे इबरत का निशाना बनाते हैं। और चाहे वो साफियों के लिए हो चाहे वो खला के लिए हो, लाकानूनियत हो रही है। दो तो दिया है इन्होंने पूरी कौम को, अब उसे निचोड़ रहे हैं। वो इमरान खान है, इमरान खान का जो मैंडेट था उसको चोरी करके बैठे हुए, लिहाजा क़यामत गुजरे है कतरे को गौहर होने तक। वो इसकी टाइमिंग को आप किस तरह? रेड वारंट तो सिर्फ इस वजह से है कि उसे कहा गया कि आप वादा माफ गवाह बने इमरान खान के खिलाफ इस केस में। जो किया गया है अल कादर ट्रस्ट जो है वो पाकिस्तान में पहली सीरत नबी पे यूनिवर्सिटी बनी है। अल्टीमेटली वो जुर्म नहीं रहता कि जब तक ये निजाम है मुहसिन नकवी को कि मैनू दिता अल्लाह दिता एवें लोकी सड़दे ने, मैनू दिता अल्लाह दिता एवें लोकी सड़दे ने, ये मेले मेरे दादे दी ते रकबा मेरे नाने दा। काजी फायज ईसा की याद जो है इन्होंने ताज़ा रखी है और ये क्योंकि उनके साथ ही बैठते थे तो काजी फायज ईसा के में और इनमें फ़र्क ये है कि वो बहुत ज़्यादा गुफ्तगू सख्त करते थे और लफ्ज़ बदतमीज़ी भी मैं समझता हूँ उनके बारे में बोला जा सकता है कि अदालत में पेश होने वाले लोग जो थे वो कोई बात नहीं कर सकते थे। यानी आपका साबिक प्राइम मिनिस्टर है, उसके इलाज में आप जो कर रहे हैं वो कम अज़ कम पता तो चलना चाहिए। गिला उनका ये है कि आप जो इलाज के बहाने उन्हें स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं, उन्हें ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई आप रिपेल करें इस एलिगेशन को कि भाई नहीं आप जाएँ मुलाकात करें, कोई ऐसी बात नहीं। और फिर उनकी मर्ज़ी का डॉक्टर जो है उसे चेक करने दें। अब तो हालत ये हो गई है कि उनके मर्ज़ी के जो डॉक्टर है उसे जेल में भी नहीं मुलाकात का मौका दिया जा रहा और उसके मेडिकल टेस्ट जो है वो भी नहीं देखने दिए जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल लोगों के ज़हन में एक माज़ी आता है कि यहाँ इससे पहले भी हुक्मरान आए और फ़र्क ये था कि वो हुक्मरान जो थे उनके आगे सियासी पार्टियां होती थी, पीछे वो होते थे। अब मामला ये है कि सियासी पार्टी और हुक्मरान जो हैं वो इकट्ठे हैं और हुक्मरानों का चेहरा दिखाकर सियासी पार्टी जो है वो जितना मर्जी जुल्म करे वो लोगों की बेबसी से मुकम्मल तौर पर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक अदालतों से आप समझे कि रिलीफ, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई अदालत मामूली सा रिलीफ देखे कि 7 तक लोगों का सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, अबस है। और वो बिल्कुल इल्यूजन में रह रहा है, वो शख्स शराब में रह रहा है। जो उन्होंने जजेस रखे हैं ये अपनी मर्जी से, नए जजेस जो हैं उनको अपनी मर्जी से रखा है। और ये समझे कि आईनी अदालत तो बनी ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत है। अलबत्ता दूसरे जजेस जो उनका तरीक़ेकार तो वही था, लेकिन चीफ जस्टिस जो है वो इनकी अपनी मर्जी के हैं। वो मजाल ही नहीं है कि कोई कदम ऐसा हो जो अदालत यानी के जज के तौर पर उठाएं, वो बल्कि इनके कारिंदे के तौर पर एक्शन देते हैं। जो भी उन्होंने हुक्म दिया जाता है उसकी ये किया है ना जजेस के साथ। हालांकि अब तो ये बिल्कुल बेबस होकर बैठे हुए थे, कोई काम इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं थे, लेकिन ये सिर्फ सबक सिखाने के लिए कि जी आइंदा किसी ने अगर जरूरत की तो उसके साथ हम ये करेंगे। यहाँ अब गैर कानूनी हरकतें हो रही हैं, जो लाकानूनियत हो रही है, उसकी मिसाल इस दौर में तो मैं समझता हूँ कि शायद दुनिया में कहीं और ना मिलती हो। दो तो दिया है इन्होंने पूरी कौम को, अब उसे निचोड़ रहे हैं। ये जुल्म जो है ना जिस अंदाज में आपको नजर आ रहा है, ये अदालतों से तो हम कभी नहीं सोच सकते थे कि अदालतों के जरिए इस तरह का काम हो कि सियासी जो लोग थे उनके लीडर ऑफ दी अपोजिशन और उनके एमएनएज और दूसरे लोग, उन्हें जनाब आराम से बैठ के पता नहीं कितने कितने साल की सजा सुना दी। और यानी एक ट्विटर के नाम पे ये जो ईमान मजारी और उसके हस्बैंड को कितनी सजा सुना दी। ये ईमान मजारी की बात की, जो ह्यूमैनिटेरियन की लॉयर थी, वो ज़ारा शीरी मजारी की वो बेटी हैं, और वो हादी अली चट्ठा उनके हस्बैंड, वो दोनों जेल में। इसमें तो इमरान खान ने एक पाई नहीं दी, उसका कोई जरा बराबर बेनिफिट नहीं। वो पैसे जो थे यानी रियासत के पैसे थे, रियासत के पास आ गए और वो एक कंडूट था, एक जरिया था जिस जरिए से आसानी के साथ आ गए, वरना वो
اگر ادروائز لٹیگیشن میں جاتے تو آپ کو پتا ہے جس طرح کا کمپلیکیٹڈ نظام ہے جی، وہ کیا قیامت گزرے ہے قطرے کو گوہر ہونے تک، وہ روپے جب یعنی یہاں آتے پاؤنڈز، اس وقت تک وہ کچھ بھی نہ رہتے. تو ایسی صورتحال میں وہاں عمران خان نے القادر یونیورسٹی کا پروجیکٹ شروع کر دیا، اور کہیں بھی کوئی انہیں ثبوت نہیں ملا، اور ایون گواہ جو تھے وہ بھی کوئی گواہ ان کا ایسا نہیں ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو یا حلف کے ساتھ اس نے آ کے کوئی کوہیرنٹ اور ایسی شہادت دی ہو جسے کوربوریٹو ایویڈنس کہتے ہیں، برک بائی برک، پیس بائی پیس وہ ہو سکے. تو اب اس کے لیے طریقہ کار اب یہ ہے کہ چونکہ آپ نے جیل میں انہیں رکھنا ہے، تو وہ اس کے لیے لاکھ آپ کیسز آپ دیکھیں نا کتنے کیسز ہیں. آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک کیس میں اگر ضمانت ہو جاتی ہے تو وہ دوسرا کیس شروع کر دیتے ہیں. کبھی ایسے نہیں ہوا تھا کہ ایک ملزم جو آپ کی حراست میں ہے اس کے خلاف آپ کیس بنا دیں. اب 180 کے قریب کیسز کا مجھے معلوم ہے کہ 180 کے قریب کیسز ہیں. اب اس پہ ضمانتیں ہو بھی رہی ہیں اور اس کے علاوہ کیسز بھی موجود ہیں. تو معاملہ یہ ایسا گجلے کا ہے جسے سمجھنے والے کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک اوپر سے اشارہ نہ ہو اس وقت تک عمران خان نہیں آ سکتا. اگر اوپر سے اشارہ ہو تو 180 کیا 1800 کیس بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا ہوا، آپ نے دیکھا کہ جتنے لوگوں کے خلاف اتنی بڑی بڑی لیکس آئیں ان کا کسی نے کچھ نہیں کیا، یعنی وہ بالکل آرام سے پھر رہے ہیں، اور بلکہ اقتدار میں بھی موجود ہے، صدار موجود ہے. صاف ملے گا، کیونکہ اگر انصاف ملے تو پھر عمران کے خلاف کوئی کیس نہیں چل سکتا، کیونکہ ہی از ناٹ بینیفیشری آف اینی رانگ ڈوئنگ. اس نے اسٹیٹ آف پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اس نے تو پیسے باہر سے پاکستان میں لایا ہے. وہ یہاں تو وہ لوگ ہیں جو اربوں ڈالر باہر لے گئے ہیں اور ابھی لے جا رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے کرتا درتا ہے، ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے. جو سب ملک ریاض نے پاکستان میں جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس سے جو جہاں بھی منصوبے شروع کیے، ظاہر ہے انہوں نے رانگ بھی کیا ہوگا، رائٹ بھی کیا ہوگا، اس بحث میں جائے بغیر ایک اچھی لک تو ضرور دی ہے. کوالٹی کی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہے جس میں اوورسیز پاکستانی بھی رہتے ہیں، فوجی بھی رہتے ہیں، نان فوجی بھی رہتے ہیں، یہ بیوروکریٹس بھی ہیں، مکتبہ فکر کے لوگ رہتے ہیں، اور اچھا فٹ باتھ ہے، پارک ہے، ساری چیزیں ہیں. اچھا ایک مال بنایا. اور کراچی بحریہ جو ہے وہ تو اب بند پڑا ہے، تو وہ تو پیپلز پارٹی کی مدد سے سنا ہے وہاں شروع ہوا تھا.